आज सारे इस्लामोफोब देख रहे होंगे मेरी वीडियो। वो बेचारे देखने आए होंगे कि हम कुरान की क्लियर आयतों को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। सच में मुझे बड़ी हैरानी होती है जब ये लोग सच में सोचते हैं कि वाकई कुरान में अर्थ जो है वो फ्लैट है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग इन क्लियर आयतों को कैसे डिफेंड कर सकते हैं जिसमें लिखा है कि दुनिया फैली हुई है, दुनिया बेड की तरह है, स्प्रेड आउट है। तो ये लोग कहते हैं वाओ अमेजिंग, इससे तो अनडिनाइबली ये प्रूव होता है कि कुरान के अकॉर्डिंग दुनिया चपटी है। वेल जाहिलो, होल्ड योर हॉर्सेस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराने स्कॉलर्स के भी दो नजरिए थे। फर्स्ट था इस्लाम में अर्थ जो है वो राउंड है, सेकंड था इस्लाम में अर्थ चपटी है। तो ऐसा क्यों क्यों कुछ स्कॉलर्स अर्थ को चपटी मानते थे और कुछ स्कॉलर्स दुनिया को राउंड मानते थे? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरी देखना, बिना वीडियो को पूरी देखे कमेंट मत करना। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा अर्थ की शेप के बारे में कि अर्थ की शेप है क्या? क्या कोई शख्स अर्थ की शेप जानता है? जवाब है नो। अब आप लोग कहोगे कि यार क्या बात कर रहे हो, हमको तो पता है अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप की है। हाँ, ऐसा कहा जरूर जाता है कि अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है और ना ही परफेक्टली राउंड है। तो अब आप लोग गूगल की सर्च मुझे दिखाओगे, आहा अर्थ एलिप्सॉइड शेप की है। एलिप्सॉइड शेप भी अर्थ की शेप को सही तरह डिस्क्राइब नहीं करती है। आप कोई भी शेप लेके आओ, उसमें हमेशा मैथमेटिकल लेवल पर जाकर एरर आएगा और वो एरर इतना ज्यादा होगा कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप कोई भी शेप चूज कर लो और उसके बराबर में अर्थ की शेप चूज कर लो, तो बड़े लेवल पे तो वो ऐसा ही लगेगा दोनों एग्जैक्टली हैं, लेकिन जब आप डीप जाओगे और करीब से चीजों को एनालाइज करोगे तो मैथमेटिकल लेवल पर उतना बड़ा एरर जो है वो बहुत बड़ा एरर माना जाएगा। और यही वजह है अर्थ की एग्जैक्ट शेप क्या है वो कोई नहीं जानता है। जी हाँ, क्योंकि अर्थ की शेप जो है एक तो लगातार चेंज हो रही है, और अगर फ्यूचर में लेट सपोज के हम लोग यूनानिमसली अग्री हो के अर्थ की एक शेप का वर्ड डिक्शनरी में ऐड भी कर दें, तो तब भी उस वर्ड में हमको ये इलास्टिसिटी रखनी ही होगी कि वो वर्ड का मतलब ही ये हो एवर चेंजिंग। और क्यों अर्थ की बिल्कुल एग्जैक्ट शेप कोई नहीं जान सकता है, उसकी वजह है लेट सपोज के अर्थ की शेप में कोई बम्स ना होते और अर्थ जो है वो बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ होती, तब हम इसकी शेप के लिए वर्ड बना सकते थे। लेकिन अर्थ लगातार चेंज हो रही है और उसमें बम्प्स हैं, उसकी वजह से अर्थ को इरेगुलर कहा जाता है और इसी वजह से कोई फिक्स शेप अर्थ की तय नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो हमेशा यही कहा जाएगा कि अर्थ जो है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड के करीब है, और हमेशा यही कहा जाएगा कि अर्थ जो है वो एलिप्सॉइड के करीब है। तो एग्जैक्ट शेप नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा इस शेप के अर्थ जो है वो करीब है। तो जो लोग आपसे कहते हैं कि कुरान यही बता देता, अर्थ को राउंड ही कह देता, तो उन जाहिलों को जाके बताओ कि अगर कुरान अर्थ को राउंड कहता तो अर्थ जो है वो राउंड नहीं है। एक मैथमेटिशियन कुरान को ह्यूमन का लिखा हुआ आसानी से साबित कर देता अगर कुरान अर्थ को राउंड कहता। और अगर कोई कहे आपसे कि अर्थ की शेप कुरान जो है वो स्फेरिकल ही बता देता, तो तब भी अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं है, सिर्फ स्फेरिकल के क्लोज है। क्या आप लोग ये चाहते हो कि अल्लाह ताला एक ऐसी शेप हमको बताता अर्थ की जो कि एग्जैक्टली है ही नहीं, तो जिसमें अगर हम मैथमेटिक्स में जाएं तो बहुत ज्यादा एरर आएगा? तो ऐसी शेप गॉड बताता जो कि अर्थ की शेप है ही नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो। अर्थ की शेप लगातार चेंज हो रही है तो बहुत कम स्केल पर ही सही, लेकिन मैथमेटिक्स में वो बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। ठीक है, जो वर्ड हम लोग आज यूज करते हैं अर्थ की शेप बताने के लिए, एलिप्सॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, जियोस्फेरिकल, ये जितने भी वर्ड आज हम यूज करते हैं ये तो 1400 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अगर कुरान राउंड कहता तब भी अर्थ राउंड नहीं है, अगर कुरान स्फेरिकल कहता तो तब भी अर्थ जो है वो स्फेरिकल नहीं है। तो कुरान में 10 से 15 आयतें ज़ॉम्बीज दिखाते हैं और कहते हैं कि इनको पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि कुरान की अर्थ चपटी है। जाहिलो, अभी तुम्हारे इस क्लेम का जनाजा निकलने वाला है। तो 10 से 15 आयतें हैं जिनमें सपोजिडली फ्लैट अर्थ की बात की गई है। उनमें लिखा है जमीन को हमने फैलाया और बेड की तरह बनाया, स्मूथ बनाया। तो इन आयतों में एक चीज कॉमन है, हर आयत में एक वर्ड यूज हुआ है अल अर्द, और ये वर्ड अल अर्द के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला लैंड यानी जमीन, दूसरा अर्थ, पूरी अर्थ जो होती है। कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा कि आयत में लैंड यानी जमीन लगेगा या अर्थ पूरी दुनिया लगेगा। प्रूफ के तौर पर मैं आपको एक आयत दिखाता हूं। कुरान में एक आयत है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 164, जिसमें एक ही वर्ड अल अर्द यूज हुआ है 3 बार। तो 3 बार एक ही वर्ड यूज हुआ है। अब इस आयत को पढ़ना शुरू करते हैं। इंडीड इन द क्रिएशन ऑफ द हेवन एंड अल अर्द, द ऑल्टरेशन ऑफ द नाइट एंड द डे, द शिप्स दैट सेल द सी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, द रेन सेंट डाउन बाय अल्लाह फ्रॉम द स्काइज, रिवाइविंग द अल अर्द आफ्टर इट्स डेथ, द स्कैटरिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्रीचर्स थ्रू आउट, the shifting of the winds,
and the clouds drifting between the heavens and the all earth. In all of this are surely signs for people of understanding. तो जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ड अल अर्द के दो मीनिंग्स होते हैं, पहला लैंड यानी जमीन, दूसरा पृथ्वी पूरी जो अर्थ होती है। अब इस आयत में 3 बार ये वर्ड आया है। अब देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सा मीनिंग यहाँ पर आएगा। अब दोबारा इस आयत को पढ़ते हैं। यकीनन आसमान और पृथ्वी के निर्माण में, यहाँ पे देखो वर्ड अल अर्द आया है, यहाँ पे अल अर्द का मीनिंग पूरी पृथ्वी ही लगेगा, अर्थ लगेगा। रात और दिन के बदलने में, समुद्र में कश्तियों का चलना जिससे इंसानियत का फायदा होता हो, पानी के आसमान से बरसने में जिससे बंजर अल अर्द, यहाँ पर अल अर्द का मीनिंग लैंड लगेगा। यहाँ पे लिखा है कि बंजर भूमि यानी लैंड जिंदा हो जाती है। तो पानी के आसमान से बरसने में जो लैंड है वही लोगों की जिंदा होती है, ना कि अर्थ पूरी। यहाँ पे मुराद जो है वो अर्थ, पूरी अर्थ नहीं हो सकती, यहाँ पे लोगों की जो जमीन होती है उससे मुराद है। तो यहाँ पर लैंड आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबिक वर्ड एक ही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट ने मीनिंग को बदल दिया है। एक जगह अर्थ आया, दूसरी जगह लैंड यानी जमीन आई। तो पानी के आसमान से बरसने में जमीन हरी भरी हो जाती है, सभी तरह के जीवों के बिखराव में, हवाओं के चलने में या बदलाव में, और बादलों में जो अल अर्द यानी पृथ्वी और आसमान के बीच में है। श्योरली इसमें निशानियां, तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं एक ही वर्ड 3 बार आया है एक आयत में और 2 अलग अलग मीनिंग्स में आया है। पहले सेंटेंस में अर्थ लगा, दूसरे में लैंड लगा और तीसरे में फिर अर्थ लगा। कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा वहां पे लैंड लगेगा या अर्थ लगेगा। और यही सेम चीज उर्दू में भी होती है। उर्दू में एक वर्ड है जमीन। अब ये जमीन वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, पहला लैंड और दूसरा अर्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैंने 100 गज जमीन खरीदी है तो इसका मतलब यही होगा कि मैंने 100 गज लैंड खरीदी है। और अगर मैं कहूं कि जमीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है तो इसका मतलब यही होगा कि पूरी अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। सेम केस अरबिक में भी होता है। तो जिन 10 से 15 आयतों को इस्लामोफोब दिखाते हैं जिनसे एलिजिडली फ्लैट अर्थ साबित होती है, उन सब में एक ही वर्ड यूज हुआ है अल अर्द। और अगर आप इस वर्ड का मीनिंग अर्थ यानी पूरी अर्थ लोगे तो एरर आएगा, क्योंकि अगर कहा जाए कि पूरी अर्थ बेड की तरह है देन 101% एरर आएगा। लेकिन अगर हम अल अर्द को लैंड ट्रांसलेट कर दें तो कोई एरर नहीं आएगा। जैसे इस आयत में लिखा है अल्लाह ने अल अर्द को फैलाया, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं लैंड से। तो अब पढ़ते हैं अल्लाह ने लैंड को फैलाया, जमीन को फैलाया। अब कोई एरर नहीं रहा, क्योंकि आज मॉडर्न साइंस के एडवांसमेंट के बाद हम जानते हैं ये जो हमारी लैंड है ये हमेशा से इतनी वाइड नहीं थी, बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले तो अर्थ रहने लायक भी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर लैंड फॉर्म होना शुरू हुई और फिर उस लैंड ने आपस में टकराना शुरू किया। ये चीज नोट कर लेना, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सिंपल करके समझा रहा हूं ताकि सब लोगों को समझ में आए। तो लैंड फॉर्म हुई, देन आपस में उसने टकराना शुरू किया और इस तरह अर्थ की जो लैंड है वो वाइड और वाइड होती गई फॉर्म, और कई मर्तबा सुपर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए, अगेन क्रैक हुए और अगेन फॉर्म हुए और अगेन क्रैक हुए। इस तरीके से अर्थ की हिस्ट्री में लगातार सुपर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए और ब्रेक हुए। उनमें से कुछ के नाम है रोडिनिया, गोंडवाना, पैंजिया। इस तरह से कई सारे सुपर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए अर्थ की हिस्ट्री में। तो पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू करंट अंडरस्टैंडिंग, पास्ट में जो हमारी लैंड थी वो चारों तरफ बिखरी हुई थी, उसके बाद अगेन जुड़ गई और इस तरीके से पूरी अर्थ की हिस्ट्री में होता आ रहा है। तो नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री में रुडीनिया सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है, उसे सुनिए। Our planet, a beautiful blue ball dotted with volcanic islands. Over millions of years, we can see something is rearranging the islands round the globe and carry the oceans and the islands with them. Millions of years race by. Seeing it like this, our planet seems active, changing, alive. इस तरह सुपर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते रहे, बिखरते रहे। तो पॉइंट ये है कि हमारी जो लैंड है वो इस तरह भी हो सकती थी कि चारों तरफ छोटी छोटी बटी रहे, लेकिन हमारे लिए जो ये लैंड है ये बहुत ज़्यादा वाइड है। तो उसी को कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इस लैंड को, इस ज़मीन को वाइड बनाया, स्प्रेड किया, इसको कहा गया है। जबकि ये भी पॉसिबल था कि अर्थ की जो लैंड है वो चारों तरफ बिखरी रहे।
तो देखा आपने, जिन आयतों को एरर समझा जाता था वो एक्चुअली साइन देती हैं। तो इन आयतों में ये नहीं लिखा कि पूरी जो अर्थ है वो फैली हुई है, बल्कि उन आयतों में जमीन की बात हो रही है, जो जमीन पहले छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन अब आपस में टकरा टकरा कर वो बहुत वाइड हो चुकी है। तो जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से थी। आपने खुद कुरान से ही प्रूफ देखा, इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक लैंड और एक जमीन। तो अगर आप जमीन ट्रांसलेट कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, और इनफैक्ट ये एक साइंटिफिक साइन बन जाएगा। बट हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है कुरान की इस आयत में। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 19 में, और भी क्या कहते हैं, जिसमें लिखा है हमने जमीन को फैलाया, यानी लैंड को फैलाया, और उसमें फर्म पहाड़ बनाए। अब इसमें जमीन के साथ पहाड़ों का भी जिक्र है। आज की मॉडर्न साइंस हमको बताती है कि जब अर्थ की क्रस्ट यानी जो लैंड है आपस में टकरा रही थी, तब ही ये माउंटेन्स फॉर्म हो रहे थे। तो सुभान अल्लाह, मतलब जिन आयतों को एरर सोचते थे वो साइंटिफिक साइन दे रही हैं, और इस बात को इररिफ्यूटेबल बना रही हैं। कुरान जो है वो लैंड की बात कर रहा है जिसपे हम चलते हैं, और कह रहा है कि लैंड जो है वो बहुत फैली हुई है हम ह्यूमंस के लिए, जिसपे हम चलते हैं उसकी बात हो रही है। और ये जमीन इतनी ज्यादा फैली हुई है, इसका अंदाजा आप लोग इससे लगाएं कि जितने भी इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं वो सब एक छोटे से ग्राउंड में फिट हो जाएंगे, उसके बाद भी बहुत ज्यादा जगह जो है वो बच जाएगी। अच्छा, कुरान में एक आयत है जिसमें लिखा है कि अल्लाह ने अर्थ को फैंटास्टिकली स्मूथ बनाया है। तो अब ज़ॉम्बीज पूछते हैं कि स्मूथनेस से क्या मतलब है? इससे तो ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। एक्चुअली जाहिलो, हमारी जो ये अर्थ है ये एक पैनकेक से भी ज्यादा स्मूथ है। आप शायद सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारी अर्थ में तो बहुत ज्यादा बम्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन भी अर्थ के साइज के हिसाब से नथिंग है, और कई स्टडीज ने यह बात प्रूव की है कि दुनिया के कई इलाके पैनकेक से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा स्मूथ हैं। जी हाँ, पैनकेक से भी ज्यादा। इन्होंने ये स्टडी ऐसे की, अगर हम इस पैनकेक के साइज को बड़े करते जाएं और शहरों के जितना कर दें, वो बम्स जो हैं वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हो जाएंगे। तो हाँ, तो जो कुरान कहता है कि अर्थ जो है वो स्मूथ है, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी अर्थ जो है जब हम पूरी देखते हैं तो बहुत ज्यादा स्मूथ है। एक पैनकेक से भी ज्यादा स्मूथ हमारी अर्थ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कुछ पुराने स्कॉलर्स ने ये कहा था कि कुरान के अकॉर्डिंग दुनिया चपटी है, और क्यों कुछ पुराने स्कॉलर्स ने कहा था कि कुरान के अकॉर्डिंग दुनिया राउंड है। क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस अर्थ का मीनिंग लैंड लगाओगे या अर्थ लगाओगे। अगर अर्थ लगाओगे तो एरर आएगा, और वैसे भी कुरान ने नेक्स्ट सेंटेंस में माउंटेन्स की बात करके कंफर्म कर दिया कुरान लैंड की ही बात कर रहा है। तो यही तो बात है कि कुरान ने ऐसी लैंग्वेज यूज करी जो कि हर दौर में साइंस के हिसाब से इंटरप्रेट की जा सकती है, हर दौर में फिट हो सकती है, हर दौर के लोगों के लिए कुरान है। इसी वजह से मैं भी एक बिलीवर हूं। तो अब रही बात कि क्या कुरान में लिखा है कि अर्थ जो है वो एग शेप की है, तो इन शॉर्ट नो। लेकिन ये लोग डॉक्टर जाकिर नायक पे इल्जाम लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं, और कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि दाहा वर्ड का मीनिंग ऑस्ट्रिच एग होता है, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और ये लोग कुछ सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस भी दिखाते हैं जिनसे इन ज़ॉम्बीज के अकॉर्डिंग फ्लैट अर्थ प्रूव होती है। तो रियलिटी क्या है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगी, तो तब तक बने रहिए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट था फ्लैट अर्थ का, जिसको ये लोग सबसे ज्यादा उछालते थे, हिंदूज तो आज भी ये बिलीव करते हैं कि वाकई में कुरान में जो अर्थ है वो फ्लैट बताई गई है। तो उसका आज जनाजा आप लोगों ने उठते हुए देख लिया। अब आप लोग इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए।